नमस्कार मेरे श्रोतागणों। आज का पाठ हम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त, परम भक्त, वीर, महाबली, बाहुबली, बुद्धिमान हनुमान जी का नाम को नमस्कार करते हुए करते हैं। मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको प्रभु अपने चरणों में नित सहज भक्ति का दान प्रदान करें, ताकि हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारा और हमसे जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो। तो चलिए जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। जगदम्ब जहाँ अवतरी सो पुरबरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। हमने अब तक जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो हमने जाना था कि माता पार्वती जी की जो है तपस्या सफल हो चुकी है, उससे हर कोई प्रसन्न है, खुद शिव भगवान प्रसन्न हैं और अब उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तो उनकी विवाह की तैयारियों में हिमाचल राज्य जी ने पूरे नगर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है और बहुत दूर दूर से नदी नालों झरनों सबको जो है वनों को सबको निमंत्रण भेजा गया है और सबके रहने की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की गई है। फिर इस दोहे में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि जहाँ पे ऑलरेडी जो माता पार्वती हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो माँ जगदम्बा हैं, सारे जगत की अम्बा हैं, वो जिस शहर में, जिस नगर में जिनका अवतार हो, जिस जगह पे वो रह रही हों, वो तो वैसे ही इतना सुंदर होगा। उसको उसके बाद हिमाचल जी ने और सुंदर सजा दिया है। तो आप सोचिए कि वो नगर कितना सुंदर लग रहा होगा इस वक्त। इतना सुंदर लग रहा है कि जिसका वर्णन करना ही संभव नहीं जान पड़ता तुलसीदास जी को। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर घर भरु शोभा अधिकाई, राम सिया राम जय जय राम। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, मैं आज फिर से कह देती हूँ कि आप सब कोशिश करिएगा जब जब मैं यहाँ पे राम सिया राम का गाऊं या उनको जपूं, तब तब आप भी गाइएगा। इसी बहाने आपका भी श्री राम माता सीता के नाम से जप हो जाया करेगा, नाम जप हो जाया करेगा और आपको खुद भी बहुत अच्छी अनुभूति होगी और आपको इसका ज़रूर लाभ भी मिलेगा। चलिए। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लीन सादर अगवाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है बारात, जब जैसे सारे शहर वालों को पता लगा कि बारात आ चुकी है, तो सब बड़े जो होते हैं उत्सुक हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी नॉर्मल, अगर आप देखें नॉर्मल शादी ब्याह में जैसे ही हमें पता चलता है कि बारात आने वाली है, तो हम सब में एक उत्सुकता का भाव आ जाता है। तो वही उस टाइम भी उन सब नगरवासियों के साथ हुआ और फिर वो बारात तो खुद महादेव शिव की आने वाली थी, तो उत्सुकता होना तो बनता ही था। तो इससे हलचल मच गई और सब के सब जिन्होंने बारात का स्वागत करना था, आगे से चल के बारात का जिन्होंने स्वागत करना था, वो लोग बिल्कुल तैयार होके सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जो है
मतलब बारात को लेने के लिए बहुत आदर और सम्मान के साथ लेने के लिए चल दिए, क्योंकि आपने जहाँ पे उनका स्वागत के लिए गेट बनाया होता है, बारात का स्वागत वहाँ करना होता है जाके। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो अब तो क्या होता है, जैसे होटल्स में और रिजॉर्ट्स में जो शहर के लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, वो इससे ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे कि अब क्या होता है, शहरों में होटल्स में और रिजॉर्ट्स में बारात आती है तो उसमें सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट होता है कि होटल के गेट से जो बारात आती है तो वहाँ पे आप स्वागत कर लेते हैं, वहीं पे मिलनी विलनी हो जाती है और वहीं पे जो दुल्हन की माँ होती है वो भी वहीं स्वागत कर लेती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, और इनफैक्ट अभी भी गांव में तो अभी भी ऐसा ही होता है कि बारात जो आती है वो पहले किसी डेरे में ठहरती है, एकदम से वो दुल्हन के घर पे नहीं आती है। और जहाँ वो डेरे पे ठहरती है पहले वहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है घर के बड़ों के द्वारा या जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। और जब वो उसको हम डेरा कहते हैं, वहाँ पे बारात को बिठाया जाता है, रोका जाता है, रखा जाता है, क्योंकि उस पहले बारातें ऐसी नहीं आती थी कि अभी आई घंटे 2 घंटे बाद सब चले गए। पहले लोग रुकते थे 3-3 4-4 दिन, 2-2 3-3 दिन रुकते थे बारात के साथ में। तो फिर वहाँ पे उनको चाय पानी नाश्ता, बिकॉज दूर से आते थे सब लोग, पैदल चल के आते थे, दूर से आते थे, तो वहाँ बैठा के उनको आराम विश्राम करवाया जाता था और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके, और फिर वहाँ से जब मुहूर्त होता था लगनों का, तब बारात को उस डेरे में से निकाल के दूल्हे के साथ दुल्हन के घर में प्रवेश करवाया जाता था। और फिर वहाँ पे द्वार पे दुल्हन की माँ जो हैं उनके सारे विधि विधान किया करती थी। तो ये यहाँ पर वही बात हो रही है कि बारात को जो है जो डेरा था वहाँ पे स्वागत करने के लिए जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, जो घर के जो वो जो है उनको सज धज के सुंदर तरीके से जो है वहाँ पे शिव की बारात को लेने के लिए आगे जाते हैं। हिया हर्षे सुर सेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डरकर भाग चले। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब उन्होंने देवताओं के समाज को देखा तो देवता, जैसे हमने पिछले पाठ में भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि जो देवताओं का जो समाज था, मतलब जो उनके गण थे और जो उनके साथ चल रहे थे, वो सब तो बहुत सुंदर तरीके से सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, बहुत सुंदर तरीके से सुशोभित थे। वैसे ही जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो तो सुंदरता की खान है, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो उनका और जो उनकी जो सवारियां थीं या जो उनके साथ चलने वाले थे, उनके सारे गण थे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। वो इतने सुंदर लग रहे थे। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान जो विष्णु हैं उनका जो रूप होता है इतना मनोहर होता है, वो चाहे आप बाल कृष्ण रूप में उन्हें देख लें, चाहे आप उन्हें राम रूप में देख लें, जो कोई भी उन्हें देखता था वो हमेशा उनको देखकर मोहित हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ तो खुद साक्षात भगवान विष्णु अपने पूरे रूप में आए हैं। आज तो वो सज कर आए हैं, है ना, किसी की बारात में जाने के लिए सज धज कर आए हैं। तो आप शायद हम उसका इमेजिन भी ना कर पाएँ कि वो कितने सुंदर लग रहे होंगे, कितने मोहक लग रहे होंगे। तो उनको देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब शिवजी के दल को सबने देखा तो सब के सब जो थे वो बहुत डर गए। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो शिवजी का जो दल था वो भयंकर रूप धारण किए हुए था। क्योंकि उसमें हर तरह के भूत पिशाच योगनियाँ जो थीं, और खुद शिवजी जी का जो रूप था वो उन्होंने ऐसा बनाया था कि मुंड माला धार रखी है, वो मुंडों की माला गले में पहन रखी है, सांप उनके पूरे शरीर पे लिपटे हुए हैं, पूरी भस्म जो शमशान की जो भस्म होती है उन्होंने अपने शरीर पर लगा रखी है।
बहुत ही भयावह रूप, सिर जटाओं वाला, बाल जो है इनके जटाओं वाले हैं, तो भयावह रूप था। तो एक्चुअली इसके बारे में जब आप शिव पुराण हम इसके बाद हम देखेंगे, मैं शिव पुराण को भी पढ़ूंगी, तो शिव पुराण में इसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि वह ऐसा रूप क्यों बनाया था, इसके पीछे क्या लीला थी, वो सब वर्णन है। लेकिन अभी हम उसमें ना जाके अभी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर इसी तरह से समझते हैं कि उनका रूप जो था वो बहुत ही ज़्यादा भयावह था, जिसको देख कर के सब लोग डरने लग गए और भाग गए। जो स्वागत करने के लिए गए थे सबके सब भाग गए। अब आगे देखते हैं। धरि धीरजु तहाँ रहे सियानी, बालक सब ले जीव पुरानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपति गाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो तब सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो कुछ बड़ी उम्र के जो लोग थे, समझदार लोग थे, वो वहाँ डटे रहे। तो जब हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो हमें उसमें विस्तृत से हम जानेंगे कि वो क्यों डटे रहे। वो क्योंकि वो भगवान शिव की लीला को जानते थे, वो महादेव को जानते थे। देखिए यही फ़र्क आता है कि आप जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई काम करें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा बुज़ुर्गों का होना और जो बड़े उम्रदार लोग हैं और समझदार लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन के हर पल में होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें रखिए, क्योंकि वो कई ऐसी बातें जानते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, ना आप समझ सकते हैं। उसके लिए अनुभव की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी जो समझदार लोग थे वो जानते थे महादेव की, वो शिव की लीला को वो जानते थे, तो इसलिए वो वहाँ रहे, वो उस चीज़ से डरे नहीं। लेकिन जो लड़के थे, जो भी यंग बच्चे थे, यंग लड़के थे, जिनको नहीं पता शिव क्या है और शिव की लीला क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये सब किस वजह से है, तो वो सब डर गए। वो जो उनका जो सामने रूप देख रहा था, वो उसको देख के डर गए और वो वहाँ से भाग गए। घर जब वो पहुँचे तो सब उनके माता पिता ने पूछा कि अरे तुम तो बारात का स्वागत करने गए थे, तो तुम वापस भाग कर क्यों आ गए। तो वो बहुत डरते हुए, कांपते हुए अपने माता पिता से क्या कहते हैं, वो अगले दोहे में है। कही काह कही जाय न बाता, जम कर धार की धूम बरियाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बच्चे कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार होकर आया है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। इस तरह से वो महादेव की जो बारात है उसका वर्णन करते हैं कि ये कोई दूल्हा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पागल बैल पर सवार होकर आ गया, और ये यमराज की सेना जो है, ये तो बारात थोड़ी लग रही, तो यमराज की सेना लग रही है। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने लोगों को मारने आए हैं, तो लड़ाई करने आए हैं और कितने लोगों को मार देंगे। वो उसको उस भयावह दृश्य को देख के उनको ऐसी अनुभूति हो रही है और कह रहे हैं दूल्हे ने तो सिर्फ सांप, कपाल मतलब कि वो मुंड जो होते हैं ना, कंकाल जिसे हम कहते हैं, कपाल और राख ही वो उसने लगा रखी, उसने तो कोई गहना ही नहीं पहना, ना कोई आभूषण है, ना कोई कुछ है, और वो इतने भयावह लग रहे हैं देखने से। तो इस छंद में क्या कहा गया है,
तन छार बयाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगन बिकट मुख रजनी रास। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखें सो उमा विबाहु घर घर बात असिलर कहीं कहीं सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि महादेव की जो बारात में है उसमें प्रेत हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, योगनियाँ हैं, राक्षस हैं। देखिए सावन का बहुत ही शुभ पर्व चल रहा है, वो भी पुरुषोत्तम मास का। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिसको पूरे संसार में कहीं जगह नहीं मिली उसको महादेव के पास जगह मिली। महादेव की शरण में वो गया, उसको वहाँ जगह मिल गई। जैसे कि योगनियाँ, पिशाच, भूत प्रेत, जहाँ इनका समाज में पूरी दुनिया में कोई नहीं है, उनका वहाँ महादेव है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी राक्षस हैं वो सारे के सारे आज तक जो हमारे पिछला इतिहास रहा है उसमें हमेशा राक्षसों ने महादेव को खुश कर कर ही उनसे ही वरदान लिए, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि महादेव जो हमारे महाविष्णु हैं वो आपको इतनी जल्दी तो पहले प्रसन्न नहीं होंगे। जो कुटिल हैं, जिनकी क्या कहते हैं मन में कुटिलता है ना, क्योंकि इसमें भी कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि मेरे को वही मन भाता है जो निर्मल होता है और जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, कोई छल छिद्र मात्र मतलब छेद मात्र भी छल और कपट नहीं होता, मेरे को वही पाता है या मैं उसी से प्रभावित होता हूँ या मैं उसी से प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान विष्णु जी के तो ऐसा है, लेकिन हमारे जो भोले भंडारी हैं तो इसलिए क्या होता है कि भगवान विष्णु को कोई छल नहीं पाता, बल्कि भगवान विष्णु ही जितने भी छल होते हैं, छली होते हैं, कपटी होते हैं, भगवान विष्णु खुद उन्हें सीधा कर देते हैं। और हमने देखा है कि हमारे भोले भंडारी को जिसने बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं मासूम है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे जब छली और कपटी अपने मन मुताबिक संसार के विध्वंस के लिए जब वो वरदान ले लेते हैं तो उनको हमेशा से भगवान विष्णु की ही जिम्मेवारी रही है और ये कर्तव्य हमेशा से उनका ही रहा है कि अब उनका समाधान भगवान विष्णु को ही करना पड़ता है और वही करते हैं, क्योंकि जगत के पालन करता भी वही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतने जो हैं योगनियाँ राक्षस सब उनकी जो है बारात में हैं और उस बारात को तो देख के लग रहा है भाई कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। जो जिंदा बचेगा वो तो माता पार्वती की शादी देखेगा और विवाह देखेगा, और हमें तो नहीं लग रहा कोई बच ही पाएगा। तो जो बच पाएगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं बच पाएगा। आगे क्या कहते हैं, समझ महेश समाज सब जन जनक मुस्काही बाल सुझा बुझाए विविध विधि निडर हूँ डरु नाही सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। महेश्वर यानी कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, क्योंकि माता पिता बड़े हैं, समझदार हैं, वो महादेव की लीला को समझते हैं, वो महादेव के उत्तम गुणों को समझते हैं, वो जानते हैं कि महादेव असल में क्या है। तो वो उन्हें समझाते हैं कि डरो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ये महादेव हैं, ये सबकी रक्षा करते हैं और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके आगमन से किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी के प्राण नहीं छूटेंगे और निडर हो जाओ और डर की कोई बात नहीं है। ले अवगान बरात ही आए दिया सब ही जनवास सुहाए राम सिया राम जय जय राम। मैं ना शुभ आरती
करते सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए अब जो है बारात का आगमन हो चुका है। अब किस बात की तैयारी है? अब जो तैयारी है वो बारात का स्वागत जो है, दुल्हन की माँ जो हैं और जो घर की बाकी सारी औरतें हैं वो जो हैं महिलाएं जो हैं वो उनका बारात पे आरती की थाली के साथ स्वागत होता है। ये हमने भी अपने अपने आसपास में अपने रिश्तेदारों में शादियों में देखा होगा, विवाहों में देखा होगा। तो बस वही हो रहा है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना कौन है? पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। अब वही बात हो रही है। तो जो है सबको जनवासे ठहरने के लिए दिया। हिमाचल में पहाड़ी में डेरे कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बोला जाता होगा जहाँ पे बारात को ठहराया जाता होगा। तो वहाँ पे बारात को ठहराया गया और जो मैना थी यानी कि पार्वती जी की माता, उन्होंने शुभ आरती की थाली सजाई कि अब जो है मुझे अपने दामाद का, मेरी पुत्री के होने वाले जीवन साथी का जो है आरती करनी है, उनका स्वागत करना है। और उनके साथ जो बाकी स्त्रियां थीं वो मंगल गीत गाने लगीं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी कि देखिए अब शहरों से तो ये जो सभ्यता थी और ये जो कल्चर था ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मंगल गीत क्या होते हैं? जितने मेरे श्रोतागण हैं जो काफ़ी नई एज के हैं, जो शहरों में ही रह रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि मंगल गीत क्या होता है। देखिए जो हमारे ये जो होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, पहले डीजे नहीं होते थे और घर में जो स्त्रियां होती थीं ये उन्हीं का काम होता था कि हर शुभ अवसर पर कार्य के अनुसार अलग अलग तरह के गीत होते थे, जिसे जो हर जो ग्राम की महिलाएं होती थीं, समाज की महिलाएं होती थीं, उनको वो सारे गीत मुख ज़बानी हर स्त्री को याद होते थे, क्योंकि ये आपके जीवन शैली का एक बहुत अहम हिस्सा होता था और आपको हर शुभ अवसरों पर उन मंगल गीतों को गाना होता था। अगर किसी जगह पे शुभ अवसर पर मंगल गीत नहीं गाए जा रहे हैं महिलाओं द्वारा, तो इसे बहुत ही अशुभता की निशानी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब तो चलो मंगल गीतों की जगह जो है स्थान डीजे ने ले लिया है, हर चीज़ डीजे पे बज रही है। तो इससे नुकसान क्या हुआ है कि हम अपने अब तो अब ज़रूरत नहीं रही, अब स्त्रियों को, महिलाओं को वो मंगल गीत याद रखने की ज़रूरत नहीं रही। और पीछे जो जनरेशन्स गई हैं उसमें तो ऐसा टाइम आ गया कि बच्चे तुम सिर्फ पढ़ाई करो और तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ज़िंदगी में नौकरी कर लो, तुम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पे लग जाओ, उसके बाद देखना ज़िंदगी में क्या होता है। तो जब भैया बच्चे ने 25-30 साल तक, जिस कन्या ने या जिस बेटे ने 25-30 साल तक जब उसे अपने कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो अब 30 साल के बाद भी कहाँ से सीखेगा। ऐसे में क्या हुआ, पिछली जनरेशन ख़त्म हो गई तो वो कभी पास ऑन ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हमारी कम से कम 2 से 3 जनरेशन्स निकली हैं, तो इसलिए हमारे कल्चर से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन गाँव में, ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये संस्कृति बची हुई है। यहाँ पर आज भी जो है ऐसे शुभ अवसरों पर जगह जगह के लिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताऊं तो जैसे कि जब बारात का स्वागत हो रहा है, आप दरवाजे पे खड़े हैं, उसके लिए एक अलग मंगल गीत होते हैं, उसके लिए अलग गीत होंगे। फिर जैसे बारात अंदर आ जाएगी और लगन में फेरों पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, तो उसके लिए वहाँ पे लगन चल रहे होंगे, वहाँ पे पंडित जी जो हैं, ब्राह्मण जी जो हैं, वो मंत्र वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे और पीछे से जो महिलाएं हैं वो उस परिस्थिति, उस लगन मुहूर्त के हिसाब से पीछे मंगल गीत गा रही होंगी। फिर जब कुछ रस्में होती हैं जिसमें कि दूल्हा दुल्हन घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसमें वो सालियाँ जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो डोरी लगा के रास्ता रोक लेती हैं, नेक दीजिए, तो वहाँ के अलग गीत होते हैं। किसी का जन्मदिन हुआ है तो उसके गीत अलग होते हैं, और कोई नौकरी करके वापस आया है तो उसके गीत अलग होते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये इतना रिच कल्चर जो है वो हमारा जो है समाप्ति की ओर है।
तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये आग्रह भी करूँगी कि आप अपने कल्चर को दोबारा से संजोइए और आपकी जितनी भी दादियाँ, नानियाँ हैं या किसी के भी कॉन्टैक्ट में हैं, परदादियाँ, कोई भी है, आता जो है ना उसको आप लिख लीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि वो डीजे का जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है। उसमें वो पर्सनल टच, वो आत्मिक जो भाव होता है ना, वो नहीं होता। और जब आप इस तरह के किसी भी अपने परिवार वाले के यहाँ जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ मंगल गीत गाते हैं, तो आपको भी महसूस होता है कि मैं इस पर्व में पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। और जिसके पर्व पे आप गए होते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है और उन्हें भी लगता है कि हमारे यहाँ जो आए हैं वो सिर्फ ये नहीं खाया पिया और चले गए, वो भी हमारे इस पर्व में उतने ही खुश हैं जितने हम खुश हैं, और वो भी उतना ही भाग ले रहे हैं जितना कि हम भाग ले रहे हैं। तो इससे एक आत्मीयता और बढ़ती है और आपस में प्रेम भाव और बढ़ता है, और जो हमारा सामाजिक गठबंधन है वो और मजबूत होता है। चलिए आगे चलते हैं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही हर्षानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अब लहाँ उर भय भयु विशेषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे जो है सोने का थाल, बिकॉज देखिए वो राजा भी हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो हिमाचल जी जो है, तो एक सोने की थाली को सुशोभित किया, सुंदर तरीके से सजाया, और उसको लेकर मैना जी जो हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ जो हैं शिवजी जी का परिछन यानी कि उनका स्वागत करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए चली। तो लेकिन जैसे ही वो द्वार पे पहुंचती हैं और वो महादेव जी का वो भयानक रूप देखती हैं, जिसको देखकर वो बच्चे जो है डर गए थे, लड़के जो हैं वो डर गए थे। तो और तो वो वैसे ही मैना जी भी बहुत डर जाती हैं, और जो उनके साथ जो बाकी स्त्रियां थीं जो मंगल गीत गाते हुए बड़ी खुशी खुशी से आ रही थी, वो सबके सब भी डर जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। हम जब शिव पुराण पढ़ेंगे तब उसमें इस पूरी घटना को बड़े विस्तृत रूप से बताया गया है कि किस प्रकार मैना जो है देख के डर गई थी, और फिर उसके बाद बहुत जो है बहुत कुछ हुआ था, उसका पर्पस बताया गया है कि क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये लीला क्या दर्शाती है, क्या नहीं दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझिए कि जो है मैना जी जो थी वो बहुत ज़्यादा देखकर डर गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैना हृदय भयो दुखी भारी, लीन ही बोली गिरी सुकुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है तुलसीदास जी जो है थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में बता रहे हैं, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि जो है मैना जो बाकी जो स्त्रियां थीं वो डर के मारे सारी की सारी भाग गईं,
और जो मैना जी थीं और उनको भी बड़ा दुख हुआ। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैना जी जो थीं वो बारात देके बेहोश हो गई थीं और उनको फिर बहुत मनोहार करके और बहुत मुश्किल से वापस जागृत किया गया था। बहुत कुछ हुआ था इस बीच में और बिल्कुल वो अड़ गई थीं कि इससे मैं अब अपनी बेटी की शादी नहीं होनी। वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गई थी, आप सोचिए कि वो जितना खुशी-खुशी महादेव जी का स्वागत करने जा रही थी, वो बन जाके बेहोश ही हो गई, तो वो कितना डर गई होंगी। तो और वो फिर उन्होंने जब वो पूरा होश में आईं, लगभग काफ़ी काफ़ी टाइम लग गया था इस चीज़ को। तो जब वो वापस होश में आईं तो उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलवाया कि भई मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। तो क्या कहती हैं वो, सुनें। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन बरि भारी। राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधि तुम्हि रपु अस दीन्ही, तेहि जड़ बरु वायुर कस कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। अब देखिए यहाँ पे ना आप किसी भी शब्द को जो है विपरीत अर्थ में ना लीजिएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से लीजिए, इस तरह से ना लीजिएगा कि एक स्त्री जो है वो महादेव के बारे में क्या बोल रही है या जो एक विधाता के बारे में क्या बोल रही हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह से देखिए कि एक माँ अपनी बेटी की चिंता कर रही है और माँ का जो प्यार होता है वो हर चीज़ से परे होता है। उसके सामने माता के प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हुए हैं और भगवान भी हारे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो मैना जी हैं वो कोई साधारण महिला नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त वो अपनी पुत्री जो माता जगदम्बा हैं, पार्वती माता हैं, उनके स्नेह रूपी मोह से पूरी तरह से घिरी हुई हैं। और उसी मोह के अंतर्गत, क्योंकि वो शिव जी की वो उस लीला को नहीं समझ पाई हैं जो शिव जी ने रची है, जो महादेव जी ने रची है, उस मोह के अंतर्गत वो अपनी पुत्री के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं, वो ऐसा कह रही हैं, वो इतना रो रही हैं, वो इतनी चिंतित हैं। वो उनका हृदय बहुत ज़्यादा, हर माँ का जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए हृदय सुकोमल होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है मैना जी हैं, उनका मन भी अपनी पुत्री को लेकर बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है। और वो ये सोच रही है कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, उसको ऐसा वर विधाता ने कैसे चुन लिया। और वो कई हद तक इस बात के लिए नारद जी को भी जिम्मेवार मानने लगती हैं और वो कहती हैं कि भगवान ने, विधाता ने तुम्हारे लिए ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही है ना कि वो महादेव जी हैं। तो देखिए इस छंद में क्या कहा गया है। कसकीना बरु बौराह विधि जेहूँ तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहीं सुत रहूँ सो बर बस बुबरू लगाई। तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निधि महु परों, घरू जाओ अपजसु हो जग जीवत विबाहु ना हो। करो सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर कैसा बावला बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगने चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समंदर में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। ये एक माँ की चिंता जो है व्यक्त की जा रही है कि वो कह रही हैं कि मेरे को चाहे पहाड़ से गिरना पड़े, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, आग में जलना पड़े। अगर कोई जिद करेगा कि नहीं नहीं भैया हम तो शादी करने आए हैं, अब तो हम इस दुल्हन को जो है लेकर ही जाएंगे, तो मैं ऐसा भी ना होने दूंगी।
कोई ज़िद करेगा ना कि शादी करनी ही करनी है, तो मैं ये शरीर ही ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इस शरीर को ही जला दूंगी, तुम्हें भी जला दूंगी, खुद को भी जला दूंगी। देखिए वो कह रही है आग में जल जाऊंगी या समंदर में कूद पड़ूंगी, मतलब मैं खुद को ही जला दूंगी। तो मैं लेकिन किसी भी कीमत पर इस बावले से मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। कह रही है चाहे घर उजड़ जाए, अगर मुझे अब कोई इस तरह से आके समझाने की कोशिश करे कि नहीं नहीं नहीं, तुम अगर पार्वती का विवाह अब नहीं करोगे तो घर उजड़ जाएगा, घर में से बारात आके वापस नहीं जाती है, इस तरह से किसी ने मुझे कुछ भी बोला, अपकीर्ति फैल जाए, अपकीर्ति मतलब कि बदनामी, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर द्वार तक बारात आके वापस चली जाए ना तो इस चीज़ को बड़ा अपमानजनक माना जाता है, माना जाता भी था और आज भी कई जगहों पे माना जाता है। तो कहती है भले ही मेरे कितनी बदनामी हो जाए, कितनी अपकीर्ति हो जाए, लेकिन मैं जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। वो पार्वती जी को कह रही है कि तुम एक कल्प वृक्ष पे लगने वाला फल हो। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष स्वर्ग का वो पौधा है, वो पेड़ है सॉरी, जिससे जो भी आप चीज़ें मांगते हो वो आपको वो वृक्ष ला के देता है। एक कामधेनु गाय होती है, वो भी इसी प्रकार का काम करती है, और कल्प वृक्ष जो होता है वो भी इसी प्रकार का काम करता है। तो कह रही है तुम तो वो हो कि तुम्हें तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए था, है ना, लेकिन तुम्हें बबूल में, क्योंकि बबूल तो वृक्षों में वृक्ष जो है महान वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, और जो सबसे निचली जाति का जो वृक्ष है वो बबूल है, क्योंकि ना उसमें फल लगता है एक तो माता जो है मैना जो हैं वो माता पार्वती से कह रही हैं कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो किसी कल्प वृक्ष, तुम इतना सुंदर फल हो कि तुम्हें तो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था। कल्प वृक्ष जो है वो जो है बहुत ही वृक्षों में वृक्ष कल्प वृक्ष को माना गया है, और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और वेद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। और जो कल्प वृक्ष होता है वो जो समंदर मंथन के टाइम पे जब जो 14 रत्नों को निकाला गया था उसमें से एक रत्न कल्प वृक्ष था, और इसके बहुत सारे गुण होते हैं और ये देवलोक का जो है वृक्ष माना जाता है। इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कल्प वृक्ष के ऊपर ही एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो माता मैना जो है वो कह रही हैं कि तुम्हें तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, क्योंकि वृक्षों में वृक्ष कल्प वृक्ष है। और जो सबसे निचली जाति का जो वृक्ष को कहा गया है वो बबूल का होता है, बिकॉज बबूल क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, कोई फल नहीं लगता, वो जहाँ रहता है वो वहाँ का सारा पानी सोख लेता है, उस जगह को वो सूखा कर देता है और उसका जीवन में भी कोई खास उपयोग होता नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कहाँ तुम बबूल के यहाँ जा रही, तो वैसे ही उनका अर्थ इस बात से ऐसा है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान के घर जाना चाहिए था, तुम्हारा विवाह किसी ऐसे उससे होना चाहिए था जो जहाँ पे जाके तुम हर तरह का वैभव और जो तुम्हारी सुंदरता में और चार चांद लगता, लेकिन यहाँ जाके तो तुम्हारी गति दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार चिंता करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और चिंतित हैं। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी, सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिहाँ बसत उजारा, राम सिया राम जय जय राम। अस उपदेश उमहि जिहाँ दीना, बोरे बरहि लागी तप कीन्हा, राम सिया राम जय जय राम। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। अब यहाँ पे होता है ना कि जब आप किसी विवाह के फल से खुश नहीं होते हैं तो जो बिचौलिया होता है जिसने वो रिश्ता करवाया होता है आप उसे कोसने लगते हैं। तो यहाँ पे जो थे जो
कहते हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो नारद जी थे, क्योंकि नारद जी ही हिमाचल राज्य जी के यहाँ जब आए थे तो उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था कि माता पार्वती के लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही सुयोग्य वर हैं, वो हैं महादेव जी, जिनकी तपस्या माता पार्वती को करनी चाहिए। और जिस वजह से उन्होंने इतने कई हज़ार वर्ष जो हैं महादेव की तपस्या करके उन्हें आखिरकार पाया। तो अब वो नारद जी को कोस रही हैं मैना जी कि भाई उसने ये सलाह दी ही क्यों, ऐसा पागल, ऐसा बावला आदमी। क्योंकि देखिए उनकी आंखों पर अभी भी मोह का पर्दा जो है और महादेव शिव की लीला चल रही है और वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकली हैं, तो वो उन्हें कोस रही हैं। आगे वो कहती हैं, साचे हूँ ऊह के मोह न पाया, उदासीन धनु धामु न जाया, राम सिया राम जय जय राम। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा, राम सिया राम जय जय राम। अब वो विभिन्न तरीक़ों से जो हैं जो विधाता को हैं वो विधाता को कोस रही हैं, जिन्होंने रिश्ता करवाया वो उन्हें कोस रही हैं और वो सबको कोस रही हैं। तो अब वो आगे कहती हैं कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, यहाँ पे भी वो नारद जी के लिए कह रही हैं कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और ना ही स्त्री है। वह सबसे उदासीन हैं, इसी से वह दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। तो इस तरह से विभिन्न तरीक़ों से वो अपने मन की जो है वो भड़ास को निकाल रही हैं और वो कह रही हैं कि जिसका खुद घर नहीं है वो किसी दूसरे का भी नहीं घर बसने देता, और न खुद का कोई घर है। जो नारद जी जो हैं ब्रह्मचारी हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है, तो खुद का तो विवाह हुआ नहीं है, वो दूसरे का भी विवाह क्या ही करेगा। और लास्ट में वो जो एग्जाम्पल दे रही हैं कि जो बांझ स्त्री होती जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो, बांझ को यहाँ पे इस तरह से ना लिया जाए कि जैसे आज के रूप में इसको एक बुरी नज़र से देखा जाता है, किसी के लिए अपशब्द के रूप में देखा जाता है। तो देखिए समय समय की बात होती है, कुछ बातें कुछ समय के लिए उपयुक्त होती हैं, बट कुछ बातें आगे वाले समय के लिए या पीछे वाले समय के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आज के टाइम में किसी को भी गालियों के साथ बात करना बहुत ही सहज बात है ना। हम में से बहुत से लोग बहुत ही सहजता के साथ गालियाँ दे के विभिन्न गालियाँ दे के बात करते हैं, वो आज के दौर में सहज है। लेकिन अगर आप उसी भाषा प्रणाली को लेके आप सतयुग में, द्वापर में या त्रेता युग में बात नहीं कर सकते। वो बहुत ही अशोभनीय बातें मानी जाएंगी और जो है बहुत ही किसी का अपमान करने जैसी बात होगी। तो उस समय जिस समय मैना जी ये बात कर रही हैं, उस समय किसी को बांझ कहना, उसे भला बुरा ना कहने के बजाय उस व्यक्ति का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बताना होता था कि हाँ भाई इनके साथ ऐसा हुआ तो इनको ऐसा कहा जाता है, नॉर्मल बात हो रही है। तो वहाँ पे वो कह रही हैं कि बांझ स्त्री जिस प्रकार जो बांझ स्त्री होती जिसे बच्चा नहीं पैदा होता, वो नहीं समझ सकती कि जब एक बच्चे को जन्म दिया जाता तो उस टाइम जो एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है उसकी पीड़ा क्या होगी। तो वो औरत क्या समझेगी या वो एक लेडी क्या समझेगी जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। सिर्फ मेटाफोरिकली बात की गई है, एक एग्जाम्पल देकर बात की गई है। चलिए, जनन ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, राम सिया राम जय जय राम। अस बिचारी सो चही मति माता, सो नट रही जो रचई विधाता, राम सिया राम जय जय राम। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। अब देखिए यहाँ पर जो है माता पार्वती जो हैं वो बीच में बोलती हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो देखने लग गई हैं, माता देख रही हैं कि अब मेरी माता जो है जो मेरे गुरु को कोसने लग गई हैं।
तो जीवन में याद रखिएगा कि जिसको भी आपने अपना गुरु बनाया है उसकी बुराई नहीं सुनिएगा। माता पार्वती हमें यहाँ पर यही संदेश दे रही हैं। तो जब माता पार्वती की जो माँ है, माता हैं मैना जी, जब वो नारद जी को, जो माता पार्वती जी ने जिनको अपना गुरु बनाया था, तो जब वो उनको अपशब्द कहना शुरू कर देती हैं तो माता पार्वती विरोध करती हैं और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, समझदार इंसान की तरह उनको समझाने का प्रयास करती हैं। और फिर हमारी जो माता हैं वो जगदम्बा हैं, जगदम्बिका हैं, माँ अम्बा हैं, वो शिव की इन लीला को जानती हैं, समझती हैं, इसलिए भी वो अपनी माता को जो है समझाने का प्रयास कर रही हैं और उनकी जो मोह के जाल से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो वो कह रही हैं कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया होता है आप उसे टाल नहीं सकते, तो आप व्यर्थ ही आप किसी के बारे में अब कुछ मत बोलिए कि इनकी वजह से ऐसा हुआ या उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। आगे माता पार्वती कहती हैं, कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाए काहू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम सन मिटहि कि बधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। राम सिया राम जय जय राम। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। अब यहाँ पे जो माता पार्वती जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो मुझे दुख ही मिलेगा, चाहे मैं जहाँ भी चले जाऊँ। और इस बात पे मेरा भी बहुत दृढ़ विश्वास है कि विधाता की जो लेखनी है और आपके भाग्य में जो सुख और दुख का जो लेखा जोखा है, कि जो गठरी है, वो नहीं टाली जा सकती। वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। अगर आपके भाग्य में सुख है तो आप किसी भी चले जाएं, आपकी शादी किसी गरीब के घर में भी हो जाए तो भी आप सुख पाएंगे। वो सुख आत्मीयता का हो, वो सुख प्रेम का हो, वो सुख आपसी संबंधों का हो, प्रेम विश्वास का हो, या वो माया को हो, माया का यानी कि पैसों का हो। तो अगर वो वहाँ है तो वो आपको किसी भी हालात में वो वहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप महलों में भी चले जाते हैं लेकिन आपके भाग्य में सुख नहीं है, आपके कर्मों की गठरी में सुख नहीं है, तो आप महलों में जाकर भी दुख ही पाएंगे। ना आपको माया का सुख मिलेगा, ना आपको आपसी संबंधों का सुख मिलेगा, ना प्रेम, ना विश्वास, किसी चीज़ का सुख नहीं मिलेगा। तो आपके कर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके कर्मों की गठरी में जो आपने जोड़ा हुआ है खुद ही, और उसके हिसाब से फिर विधाता हमारी जो है रचते हैं। तो वही माता यहाँ कह रही हैं कि आप अपने ऊपर कलंक का टीका मत लीजिए, और मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वही मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो मैं महादेव, जो आप जिससे इस वक्त आप इतनी भयभीत हो रही हैं, अगर मैं इनके यहाँ चली भी जाऊँगी तो भी मुझे सुख ही मिलेगा। और दुख लिखा है तो माता आप अपनी तरफ से जान के किसी बहुत अच्छे से मेरा विवाह करेंगी तो भी मुझे वहाँ दुख ही मिलेगा। जनि लेहु मातु कलंको, कर न परे हरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन बिनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। भऊ भांति बिदहे लगाई, दूषण नयन बारी बिमोचहीं। सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं।
अब वो माता पार्वती की बातें समझ गई हैं कि हाँ ऐसा ही है कि वो जहाँ भी जाएंगी जैसा विधाता ने लिख दिया है वैसा ही होगा। और अब वो विधाता को कोसने लग गई हैं, उनकी आंखों में आंसू आए जा रहे हैं, वो प्रेमवश हैं सारी की सारी। तो वो उनकी आंखों में आंसू आए जा रहे हैं कि क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि पार्वती जी को यहाँ जाके दुख ही मिलेगा, हमारी पुत्री जो है वो गलत जगह जा रही है। तो वो ऐसा मान बैठी हैं कि इनका विवाह तो अब यहीं होगा, लेकिन हमारी पुत्री जो, अब उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो इस वजह से हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमारी पुत्री जो है वो दुख पाने जा रही है, वो गलत जगह जा रही है। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि संत समेत, समाचार सुनि तुहि निगरी गवन तुरत निकेत। सियावरि राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। अब यहाँ पे हिमाचल जी जो हैं वो समझ गए कि अब जो है जो मैना जी हैं उनको समझाना बहुत कठिन हो गया है और अब इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत है। मैना को समझाना पड़ेगा और ये जो काम है वो स्वयं नारद जी और जो सप्त ऋषि थे जो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा भेजे गए थे, वो अब वही समझा सकते हैं माता मैना जी को। तो वो उनको साथ लेके जाते हैं कि चलिए और मैना जी को समझाते हैं। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे लोगों के लिए ये होना जो आवश्यक है, इसे होने में आप मदद करिए। और इसी के साथ हम आज के रामायण पाठ को यहाँ पे विश्राम देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार शिव पार्वती का विवाह संपूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। तब तक के लिए प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम राम।